कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीएम नायब सैनी का सीधा सीधा बड़ा बयान आया है। भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी को बधाई इतनी देरी से किया गया है, लेकिन इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष पर बोले हैं, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर बोले हैं। हमने तो पहले ही कहा था हमारे लिए हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको ही बनना था तो पहले बना देते। कैप्टन अजय यादव के बयान पर भी कहा इनमें फूट कब नहीं थी, ये हमेशा से थी। और साथ ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी जो भ्रष्टाचार के आरोप इनेलो ने लगाए थे, इनेलो का जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया सीएम सैनी ने। और साथ ही सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि ये सीडी वाली बात है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का पहले ही चेहरा सामने आ गया था। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हुड्डा साहब को भी इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने, अच्छा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को बधाई पहले कर देना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगाई, नहीं लगानी चाहिए थी। हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो कह रहे थे भी हमारे लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष का नेता है, हम तो यही मान रहे थे। हमने विधानसभा में भी कहा, परंतु कांग्रेस देरी कर रही थी, राहुल गांधी देरी कर रहे थे। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, बढ़ाना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था, फिर देरी क्यों करी। अरे इन्होंने ये गलत किया है, INLD वालों ने। कौन नहीं जानता कांग्रेस के बारे में, उनकी सीडी आपके सामने है। विधानसभा के चुनाव में जब एक इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, राहुल गांधी तुरंत आ जाता है वहां पर। हाँ, तुरंत आ जाता है। नहीं, ये जल्दी कर रहे हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इनकी सीडी के बारे में भी जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं, परंतु मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस नहीं है, गुट्टों की कांग्रेस है, गुट्टों की कांग्रेस है। फूट कब नहीं थी इसके अंदर, इसके अंदर तो फूट है। एक और व्यक्ति अपना दल बना लिया, 10 साल तो वो कहा जी पूरा उसका आनंद लिया, आनंद लेने के बाद अब अपना और पासे में चल रहा है जी। ये देखा भी यहां तो मोदी बैठे हैं। कांग्रेस तो फूट के ऊपर ही चलती है। आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो रोहतक देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से अब राजनीति शुरू हो गई है, जब तक कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था नया, तब तक तो ये सवाल पूछा जा रहा था कि देखिए इनके आलाकमान ये कंफ्यूजन है उनको कि बनाए, किसको बनाए, कैसे बनाए। और अब जब बना दिया गया है तो राम नरेंद्र को लेकर सीधी इनेलो के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सीधा जुबानी वार कर दिया है। क्या लगता है कि अब थोड़े दिन राजनीति इस मसले पर गर्म रह सकती है, क्योंकि अब जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा अपने विरोधियों को। जी बिल्कुल, देखिए कमल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि थोड़े दिन तक इसी पर राजनीति गर्म रहेगी और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और आपके जो विरोधी दल हैं उनका नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और एक मजबूत जो है एक विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि 37 विधायक हैं आपके विरोधी दल के। तो ऐसे में ये सियासी बयानबाजी, वार पलटवार का दौर अभी चलेगा। आने वाले दिनों में भी ये चीज देखने को मिलेगी और ना सिर्फ भाजपा बल्कि चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का आप जिक्र कर लीजिए या फिर जेजेपी का जिक्र कर लीजिए। हालांकि जेजेपी एक किस्म से प्रदेश की सियासत में हाशिए पर चली गई है और इसके लिए जो स्थितियां हैं वो सभी को हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए, भाजपा का, INLD का, अभी वार पलटवार, बयानबाजी, सियासी माहौल पूरा गरमाएगा। ये चीजें अभी कुछ दिन तक चलेंगी और इसके लिए कहीं ना कहीं कमल, मैं देखता हूं कि जो कांग्रेस की तरफ से जो देरी हुई है तो उसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। न सिर्फ भाजपा की तरफ से सवाल उठाए गए, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी खूब टारगेट पर रखा और इवन कांग्रेस के अंदर से भी ये आवाज कई बार आई कि काफी देरी हो गई है। और भाजपा ने तो बाकायदा सरकार की तरफ से बाकायदा कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी तक लिखी गई थी कि नेता प्रतिपक्ष का आप फैसला कर लीजिए, कई कामों में जरूरत पड़ती है। तो चलिए, खैर देर आए दुरुस्त है, लेकिन नियुक्तियां हुई हैं और मुख्यमंत्री सहित बाकी दलों ने भी शुभकामनाएं दी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये राजनीतिक शुभकामनाएं आने वाले दिनों में वार पलटवार में क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन कटाक्ष करेगा, कौन क्या जवाब देगा, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कमल।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आने वाले वक्त में कौन क्या कहता है, फिर इस पर भी वार पलटवार शुरू हो जाते हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर देवेंद्र आपसे बात करूं, नेता प्रतिपक्ष सीएम नायब सैनी कह रहे थे कि मुझे तो मालूम था कि नहीं बनाएंगे, इतनी देरी क्यों कर दी, ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, राम नरेंद्र को लेकर आप क्या कहेंगे? अब जो चयन किया गया है, कल भी हमने चर्चा की, आपको लगता है कि ये बेहतर एक विकल्प था जिसे चुना है आला कमान ने, और भूपेंद्र हुड्डा अब किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा चुनौती प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के सामने रहने वाली है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके खुद के गृह क्षेत्र में रहने वाली है। अहिरवाल बेल्ट है, बड़ी बेल्ट है, और सीधे 11-12 सीटें जो है अहिरवाल बेल्ट डिसाइड करती है। और फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस की वहां पर नाम मात्र की उपस्थिति है। हालांकि कभी वक्त होता था कि कांग्रेस का सुलाके ने खूब साथ भी दिया था, लेकिन फिलहाल जो है वो स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। दूसरा, उनके सामने बड़ी चुनौती जो है खुद के घर में जो पुराने कांग्रेसी दिग्गज हैं, वो बड़ी चुनौती कहीं न कहीं गाये बगाहे पेश करेंगे। भले ही सामने आकर ना सही, लेकिन पीछे से चुनौतियां तो पेश होंगी। बिल्कुल, कल का आपने देखा होगा, कल किस ढंग से कैप्टन अजय सिंह यादव की एक स्टेटमेंट आई थी, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर लिखा, और साथ में राहुल गांधी को और बाकी नेताओं को जो है प्रभारी को उन्होंने बाकायदा टैग किया, खासी नाराजगी जताई। लेकिन यह है कि देर शाम होते होते जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह, वो बाकायदा उनके घर पहुंचे, और कहा यह गया कि गिले शिकवे थे, तात्कालिक नाराजगी थी, दूर हो गई है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बयानबाजी के तौर पर ही मैं देखता हूँ। नाराजगी तो थी, नाराजगी तो है, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है नाराजगी या वो टीस जो है वो तो रहेगी, क्योंकि कैप्टन साहब लंबे समय से लॉबिंग कर रहे थे, और राव चिरंजीव हैं अपने बेटे के लिए, उनके लिए जो है वो लंबे समय से काफी प्रयास कर रहे थे कि प्रदेश की कमान उनके हाथों में आए, प्रदेश कांग्रेस की। और उसके लिए सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली वो ये है कि इस परिवार के समधी हैं लालू प्रसाद यादव का परिवार, तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के जरिए भी राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाई गई थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो है काफी वक्त लिया, न केवल कांग्रेस नेतृत्व ने बल्कि हाईकमान की तरफ से देर सही सी, लेकिन राव चिरंजीव के नाम को पीछे कर दिया गया और राव नरेंद्र के नाम की घोषणा कर दी गई। उसी वक्त ये तय हो गया था कि विरोध के स्वर तो सुनाई देंगे एक बार तो, और वो सुनाई दिए भी। कैप्टन का जिस ढंग से रिप्लाई आया, और उसके बाद से प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। न केवल कांग्रेस के विरोधी हमलावर हो गए, एकदम से भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये देख लीजिए, ये हालत है, इनकी दिन की घर की लड़ाई समाप्त नहीं होती है, इनमें गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। इसी तरह के बयानबाजी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आई, और इंडियन नेशनल लोकदल तो एक कदम आगे जाकर एक पुराने वक्त की एक सीडी को लेकर आई। हालांकि उस सीडी को वो कांग्रेस की तरफ से जो है, या कहीं की राव नरेंद्र की तरफ से वो फर्जी बताया गया था, पहले भी उसमें जिक्र हुआ था, उसे बेतुका बताया गया था। लेकिन यह है कि कहीं न कहीं इन चीजों के जरिए समझा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर चौतरफा हमला हुआ है। एक तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से लगा लीजिए, चाहे आप इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लगा लीजिए, या खुद के घर में से कैप्टन साहब की तरफ से लगा लीजिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के सामने चुनौतियां कम रहेंगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के सामने चुनौतियां खासी रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी चुनौती खुद के घर में, यानी कि अहिरवाल बेल्ट में सामंजस्य बैठाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि न केवल कैप्टन साहब बल्कि राव दान सिंह का ग्रुप भी अगर देखें तो कल बधाइयों के दौर से मुझे दूरी नजर आई उस ग्रुप की। राव दान सिंह भी कहीं न कहीं उनके समर्थक जो है उनको रेस में मान रहे थे, पुराने दिग्गज हैं, पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं। पीछे इलेक्शन लूज कर गए थे हालांकि, लेकिन प्रभाव जो है वो माना जाता है, और अहिरवाल बेल्ट में अच्छा खासा कद रखते हैं। उनकी तरफ से भी या उनके ग्रुप की तरफ से कोई लंबी चौड़ी बधाई का सिलसिला कहीं देखने को नहीं मिला, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नाराजगी वहां भी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में जो है चीजें किस तरफ जाती है, या ये राजनीतिक ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। कमल, शुक्रिया देवेंद्र दांगी इस खबर पर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और खबर, उस पर हम चर्चा करेंगे। सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर तंज कसा है। विपक्षी दल राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना पर दरअसल उन्होंने पलटवार किया है विपक्ष पर, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष ने सीधे सीधे निशाना साधा था सरकार पर।
उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लड्डू है, हर महीने मिलेगा। कई जगहों पर झूठ बोलकर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, सत्ता में आकर खुद लड्डू खा गई कांग्रेस पार्टी। पंजाब सरकार भी ऐसे ही कर रही है, यानी कि हमारी पार्टी को भी घेरा गया। इंडी गठबंधन के भी यही हाल है। कांग्रेस राज में नौकरियां बिकती थी, ये नायब सैनी ने कहा। आइए इस पर भी चर्चा करते हैं, हम जानकारी लेते हैं। देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, हम ये देख पा रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना काफी चर्चा में है, सरकार की तरफ से प्रचार, लेकिन विपक्ष की तरफ से आलोचना, और इस बीच अब इस पर बहस छिड़ गई। बिल्कुल कमल, देखिए इस पर बहस तो छिड़नी थी। दरअसल जिस ढंग से इसकी लॉन्चिंग हुई है, कहीं न कहीं विरोधियों को भी ये लगता है कि ये एक बड़ी योजना है और सरकार को सीधे तौर पर इसका एक बड़ा क्रेडिट जाएगा। महिलाओं में खासा माहौल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस पॉइंट को लेकर विपक्ष जो है निशाने पर ले रहा है इस योजना को, खासतौर से भाजपा सरकार को, वो है 1 लाख रुपए की जो कैपिंग की जो बात सामने आ रही है, उसको लेकर खासा टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री के बयानबाजी को लेकर भी सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है। कल रोहतक में सुनने को मिला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से सांसद हैं, कांग्रेस दिग्गज हैं, वो भी बाकायदा मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने भी खासतौर से इस चीज का जिक्र किया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आप दावे तो बड़े लंबे चौड़े कर रहे थे, इलेक्शन में आपने वादा किया था, लेकिन अब उसमें आप जो है इफ बट मत कीजिए, आपको पूरी तरह से वो लागू करनी चाहिए। आपने सभी के लिए कहा था, सभी महिलाओं के लिए, अब आप 1 लाख रुपए की कैपिंग क्यों लगा रहे हैं? दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस योजना का महत्व क्या है, और कॉमन मैन में खासतौर से महिलाओं में देखें तो इस योजना का खासा प्रचार जो है वो किया जा रहा है, और लोगों में, महिलाओं में कहें तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आज इस चीज को बखूबी समझते हुए बाकायदा मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट भी दी, मीडिया से मुखातिब थे, तो बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इसमें सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके। उन्होंने आह्वान किया कि बाकी जो महिलाएं हैं जो इस क्राइटेरिया में आती हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। खासतौर से कहा कि विपक्ष जो है, विपक्ष कुछ कहता रहे, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना लड्डू है, ये लड्डू सारी महिलाएं, सारी बहनें खाएंगी। उन्होंने इंडी गठबंधन को खासतौर से टारगेट किया। जिक्र पंजाब के मुख्यमंत्री का भी किया कि आप बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन आप भलाई के लिए, जन भलाई के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर से कोई काम करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी इस बात की गंभीरता को समझा है कमल, कि विपक्ष जो है वो 1 लाख रुपए की जो कैपिंग का जो जिक्र आ रहा है, उसको लेकर इस योजना के माध्यम से भाजपा को टारगेट करने की सोच रखता है। और ऐसे माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है और आगे बढ़कर एक कदम आगे आकर बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये महज योजना नहीं है हमारे लिए, ये ऐसा लड्डू है जो सभी बहनें खाएंगी। सभी विरोधियों को भी इस बहाने कहीं न कहीं टारगेट किया, और साथ में बड़ा आह्वान मुख्यमंत्री अपने मुखारबिन से करके गए कि 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। और बाकी महिलाओं से भी मैं आह्वान करता हूं कि आप ऐप पर जाएं, ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, सभी को बेनिफिट मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इसकी टर्म एंड कंडीशन जो हैं, T&C के आगे जो स्टार लगता है, उस स्टार को लेकर कितने वार पलटवार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिलेंगे, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। कमल, शुक्रिया जानकारी के लिए बनी रही है। एक और खबर है जिस पर आपसे चर्चा कर रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष को मिल पाएगा कैप्टन अजय यादव का? 7 सवाल बड़ा है। सुबह नाराज हुए थे कैप्टन अजय यादव, लेकिन शाम को घर जाकर मिला गया। राव नरेंद्र कैप्टन ने भी जिस तरीके से बातचीत अब आगे आने वाले समय में भी इनकी होगी, तो क्या नाराजगी पूरी तरह से दूर हो जाएगी? तात्कालिक बताकर पार्टी का फैसला स्वीकार किया। बड़ा सवाल मन में टीस लेकर क्या राव नरेंद्र के साथ चल पाएंगे कैप्टन? अहिरवाल बेल्ट के दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता राव दान सिंह के समर्थक भी खुश नजर नहीं आ रहे। दरअसल कैप्टन अजय यादव अपने बेटे चिरंजीव राव को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहते थे। अपने गृह क्षेत्र में ही कांग्रेसी दिग्गजों से सामंजस्य बैठाने में राव नरेंद्र को मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बहुत संक्षेप में इस पर हम बातचीत हालांकि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बताइए, राह कितनी मुश्किल है राव नरेंद्र की हर तरह से, दक्षिण हरियाणा में या यूं कहीं कि अहिरवाल क्षेत्र में? तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ा गंभीर सवाल पूछा है कमल, और बता दूं मैं, जो राह मुश्किल का आपने जिक्र किया है, तो देखिए अहिरवाल बेल्ट में राहें मुश्किल होंगी, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है और किसी को भी हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन साहब लगातार लॉबिंग कर रहे थे राव चिरंजीव को आगे करने के लिए,
वो चाहते थे कि उनकी अगली पीढ़ी जो है, उनके बेटे जो है पूर्व विधायक है राव चिरंजीव, कि उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। लंबे समय से इसके लिए लॉबिंग चल रही थी। बाकायदा जो है जो यादव फैमिली है बिहार से, लालू प्रसाद यादव, उधर से भी अप्रोच करवाया गया था, जो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है। राहुल गांधी तक को अप्रोच किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने लंबा समय लिया है और कैप्टन साहब के जो प्रयास थे वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे में उनकी जो नाराजगी है वो देखने को मिली और ऐसा ये नेचुरल है। मुझे लगता है जब वो प्रयास कर रहे थे और कामयाबी नहीं मिली, उनके ही इलाके से किसी दूसरे को कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट किया, तो सीधी सी बात है, देखिए मलाल तो कहीं ना कहीं होगा। और वो जो उनकी जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं सुबह झलकती भी नजर आई। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने एक पोस्ट भी डाली, राहुल गांधी को टैग किया, बीके हरिप्रसाद को टैग किया, पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास सीधे तौर पर किया और कहीं की नाराजगी दिखाई और कहा कि यही रीजन है कि पार्टी नीचे जा रही है, मनोबल टूट रहा है। लेकिन शाम तक होते होते जो है वो तस्वीर कहीं न कहीं बदली नजर आई, क्योंकि इस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद राव नरेंद्र सिंह बाकायदा कैप्टन साहब के घर पर पहुंचे, वहां पर मुलाकात की, गलबैया डाली, बुके भेंट किए गए और कैप्टन साहब के अलावा उनके जो साहबजादे थे राव चिरंजीव, उनसे भी मुलाकात की गई। उसके बाद एक स्टेटमेंट ये सुनने को मिली कि तात्कालिक नाराजगी थी, दूर हो गई है, पार्टी हाईकमान का निर्णय है, हम सबको मंजूर है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, पार्टी संगठन के लिए, मजबूती के लिए कांग्रेस की काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है, दिल से वो फील नहीं है, क्योंकि अपने बेटे को प्रमोट ना करवा पाने का कहीं न कहीं एक रंज, एक टीस तो कैप्टन साहब के मन में बिल्कुल रहेगी और वो टीस रह रहकर जो है उनको परेशान भी करती रहेगी, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र से कोई दूसरा आदमी अगर मजबूती पकड़ता है तो कहीं न कहीं वो चीज तो कैप्टन साहब को महसूस होती रहेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चुनौतियां वो सीधे सीधे ना सही, लेकिन बैकडोर से कहीं न कहीं वो पेश आती रहेंगी अहिरवाल बेल्ट में। दूसरी एक बात का और जिक्र मैं कर दूं, क्योंकि कैप्टन साहब देखिए पुराने दिग्गज रहे हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माना जाता है कैप्टन अजय सिंह यादव को। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 6 बार के विधायक रहे हैं। यानी कि 6 बार जो आदमी विधायक रह चुका हो, वहां से कद्दावर नेता रहा हो, मंत्री पद संभाल चुका हो, तो समझा जा सकता है कि उसका कद क्या होगा। उस आदमी की पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको लेकर उसको मैनेज करके रखना, उनके साथ सामंजस्य बिठा कर चलना, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा। इसके अलावा राव घराने से एक और शख्सियत की अगर बात करें तो राव दान सिंह है। कहने को तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुछ समय से उनके समर्थक भी उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे कि अगर अहिरवाल बेल्ट में कहीं कुछ इफबट होती है तो राव दान सिंह का फेस भी कहीं न कहीं इस नाम जो है चर्चा में था कि इनको भी कमान सौंपी जा सकती है, सौंपी जानी चाहिए, उनके समर्थकों की तरफ से ऐसे प्रचार किया गया। तो लेकिन जब ये नियुक्ति हुई है राव नरेंद्र की बतौर प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से सभी ने बधाई दी। चाहे आप हुड्डा गुट के विरोधियों की खासतौर से बात कर लें, अशोक तंवर की आप जिक्र कर लीजिए, सबसे पहले बधाई देने वाले अशोक तंवर थे। शैलजा की बात कर लीजिए, शैलजा ने बाकायदा नाम लिखकर टैग करके बधाई दी है। चाहे हुड्डा साहब का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप राव नरेंद्र का जिक्र कर लीजिए, बाकी चाहे सुरजेवाला हो या बाकी ग्रुप हो, वीरेंद्र सिंह हो, सभी की तरफ से बधाई आई। बाकायदा दोनों को बधाई आई, नेता प्रतिपक्ष बनने पर हुड्डा साहब को और प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने पर राव नरेंद्र को बधाई देगी। लेकिन अहिरवाल बेल्ट से बधाइयों का वो सिलसिला, वो दौर देखने को नहीं मिला। कैप्टन साहब के विरोधी सुर नजर आए। वहीं अगर राव दान सिंह के गुट की तरफ से अगर देखें तो कोई बधाई का लंबा चौड़ा मैसेज किसी की तरफ से देखने को नहीं मिला, ना राव साहब की तरफ से, ना उनके समर्थकों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि अहिरवाल बेल्ट में नीचे ही नीचे काफी कुछ न कुछ चल रहा है और इन चीजों को मैनेज करना कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए खासी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी अहिरवाल बेल्ट के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर 11-12 सीटें हैं और वहां पर जो है भाजपा काफी मजबूत पोजीशन में है। अपने ही घर में जो है जो पुराने दिग्गज है उनके साथ सामंजस्य बैठाना कहीं न कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक आपने और इतनी विस्तार से गहराई से समझाया हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया देवेंद्र दांगी। गुरुग्राम की बात करेंगे।